आप देख रहे हैं अनहोनी। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। जब बड़ी ही जद्दोजहद के बाद मुझे गांव जाने के लिए स्लीपर क्लास की टिकट मिली। हालांकि टिकट अभी वेटिंग में थी, मगर टिकट लेते वक्त उस आदमी ने बताया था कि टिकट कंफर्म हो जाएगी। उस आदमी के कहने पर मैंने टिकट ले तो लिया था, मगर अंदर ही अंदर मुझे घबराहट भी हो रही थी कि अगर बदकिस्मती से टिकट कंफर्म नहीं हुई तो क्या करूँगा। ऐन वक्त पर तो रिफंड भी नहीं मिलेगा, मगर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था और ना ही उन दिनों स्मार्टफोन्स जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी जिससे मैं ये देख पाऊँ कि मेरी टिकट कंफर्म हुई भी है या नहीं। तो ठीक ट्रेन के टाइम पर मैं स्टेशन पहुंचा। ट्रेन को आने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला था, तो मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठा मैं अब भी टिकट को लेकर बेचैन हो ही जा रहा था। कुछ 10 से 15 मिनटों के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन के आते ही सबसे पहले मैंने टीसी को ढूंढा और फिर उसे अपनी टिकट दिखाई। थोड़ी देर टिकट को ध्यान से देखने के बाद टीसी ने बताया कि टिकट कंफर्म हो गई है। ये सुनकर मैं बेहद खुश हो गया। सुबह से बिगड़ा मेरा मूड अब बिल्कुल सही हो चुका था। टीसी ने मुझे उसके पीछे पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर उसके पीछे चलने पर वो मुझे एक बोगी में ले गया और लोअर बर्थ की सीट दिखाते हुए बोला, ये रही आपकी सीट। टीसी को धन्यवाद बोलने के बाद मैं अपने सामानों को सीट के नीचे रखने लगा। वैसे तो मेरे बैग में ज़्यादा कुछ था नहीं, मगर फिर भी चंद कपड़ों से भरे उस बैग को मैंने सीट के नीचे भर दिया और रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में ट्रेन वहां से खुल गई। अब तक लगभग शाम हो चली थी और अब मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने टिकट के टेंशन में दोपहर से कुछ नहीं खाया था, तो ऐसे में भूख लगना तो लाजमी था। अब मैं ट्रेन के किसी स्टेशन पर रुकने का वेट ही कर रहा था ताकि मैं प्लेटफॉर्म से खरीदकर कुछ खा सकूं। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जिसके साथ ही मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया और 4-5 चिप्स के पैकेट खरीदकर वापस अपनी बोगी में आ गया और अपनी सीट पर बैठकर चिप्स खाने लगा। थोड़ी ही देर में ट्रेन उस स्टेशन पर से खुल गई। अब तक रात हो चुकी थी। मैं चुपचाप खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। अब मुझे नींद आने लगी थी और अब बोगी के तमाम लोगों को भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया था। लिहाजन मैं वहीं अपनी बर्थ पर ही लेट गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही नींद ने मुझे भी गोद ले लिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बाथरूम आया था, मगर मैं अपनी नींद तोड़कर उठना नहीं चाहता था, जिस वजह से पहले तो मैंने कुछ देर तक बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर जब पानी सर से ऊपर हो गया तो मुझे उठना ही पड़ा। अब तक बोगी के सारे लोग तकरीबन सो चुके थे। मैं बाथरूम के पास गया और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि बाथरूम के भीतर एक औरत थी। मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ा उस औरत का वेट करने लगा। मैं अभी वेट कर ही रहा था कि एक आदमी मेरी बोगी की तरफ से चलता हुआ बाथरूम के पास आया और बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भला उस औरत के पहले से ही रहते ये आदमी अंदर कैसे चला गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला। मैंने उस आदमी को रोकते हुए पूछा, अबे अंधा है क्या? नज़र नहीं आ रहा अंदर औरत है? जिस पर पहले तो वो आदमी कुछ देर तक मेरा मुंह देखता रहा और फिर बोला, पागल वागल है क्या तू? ये बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने फिर से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। अब वो औरत बाथरूम में नहीं थी। ये देखकर मेरी हालत पतली हो गई कि आखिर वो औरत इतनी जल्दी गई तो गई कहाँ। खैर मैंने बाथरूम किया और बाथरूम से निकलकर मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे ट्रेन के दरवाजे पर वही औरत खड़ी दिखी जो थोड़ी देर पहले बाथरूम में दिखी थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो औरत
चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। ये देखकर मेरा दिमाग हिल गया। मैंने जल्दी से ट्रेन का चेन खींचा। चेन खींचते ही ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही कुछ आरपीएफ मेरी बोगी में आए। उनके आते ही मैंने उन्हें पूरी बात बताई और उनके साथ मैं भी ट्रेन से नीचे उतरा और उस औरत को ढूंढने के लिए, मगर वो औरत हमें कहीं नहीं दिखी। हमने ट्रेन के नीचे चारों तरफ देखा मगर वो कहीं नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो औरत नहीं मिली तो आरपीएफ ने मुझे ट्रेन में जाकर बैठने को कहा। लिहाजन मैं ट्रेन में आ गया। ट्रेन में अपनी सीट की तरफ मैं बढ़ ही रहा था कि मैंने सीट पर जो देखा उससे देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो औरत कौन थी और मैंने ट्रेन की सीट पर क्या देखा, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तब तक के लिए मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी का अगला भाग लेकर।